सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 में हम कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हायर लेवल की होगा। अब लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, बेंजील मैंने पिछले क्लास में दैट इज पार्ट नंबर 3 में एक सिंथेटिक एप्लीकेशन बोला था कि सीएसआईआर ने दिसंबर 2019 में बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन दिया था। उसके बाद ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट की क्वेश्चन आया था। तो बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट की मैकेनिज्म आपको जानना जरूरी है, इसलिए इसका मैकेनिज्म मैं इस क्लास के अंदर में करा दूंगा और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी मैं इस क्लास में करा दूंगा। अब यहां पर देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ये बोला था, ये क्या है 1,2 डाइकीटोन है। उसके साथ अगर आप हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिड क्वेंच और एसिडिक वर्कअप करोगे तो ये बेंजिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन कौन साइंटिस्ट ने किया था? इस रिएक्शन को किया था, साइंटिस्ट का नाम था जस्टस वॉन लाइबनिज़। उन्होंने ये रिएक्शन को किस साल में किया था? इस रिएक्शन को उन्होंने 1838 में इस रिएक्शन को रिपोर्ट किया था। अब यहां पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, ये कैसे गया, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरे साथ नोट करते जाना। अब यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, OH माइनस किस हिसाब से काम करेगा इस रिएक्शन में? अरे यहाँ पर तो कोई एसिडिक प्रोटॉन, सर यहाँ पर तो कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो OH माइनस एज अ बेस काम नहीं कर सकता है, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। सर यहाँ पर कौन सी कार्बोनिल कार्बन में अटैक करेगा? अरे किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। अरे देखो, ये सिस्टम कैसा है? सिमेट्रिकल। तो इसलिए OH माइनस किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा सकते हो, इस कार्बोनिल कार्बन पे भी अटैक करवा सकते हो, सिमिलरली इस कार्बोनिल कार्बन पे भी अटैक करवा सकते हो। मैं अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराऊंगा तो कैसा दिखाई देगा? देखो, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, एकदम बोर्ड में फोकस होना चाहिए। OH माइनस अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अरे वीकेस्ट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये टूटेगा। अब ये जो स्टेप है ना, बहुत ही रैपिड होता है। रैपिड का मतलब क्या है? बहुत ही जल्दी हो जाता है। और ये जो स्टेप है ना, ये रिवर्सेबल भी है। तो रिवर्सेबल साइन इसलिए एकदम लिखना जरूरी भी है। तो अगर ये OH माइनस किसका सोर्स है? न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में कैसा होगा? क्या होगा बोलो? इंटरेक्शन होगा। अब मॉलिक्यूलर अप्रोच की एमो डायग्राम से आप यह भी बोल सकते हो, ये जाके इसका CO की पाई स्टार में डोनेट करेगा। अगर CO की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये PH C डबल बॉन्ड O, उसके साथ भी CO माइनस हो जाएगा, उसके साथ यहां पर OH तो था और यहां पर PH। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में O माइनस पुशबैक करेगा और ये फिनाइल की शिफ्टिंग होगा। तो अगर यहां पर फिनाइल आ जाए तो इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगा। तो इसका मतलब सर ये जो शिफ्ट हुआ, ये कैसा शिफ्ट? 1,2 फिनाइल शिफ्ट हुआ, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। और सर ये जो रिएक्शन है, इसकी अगर मैं बात बताऊं, सर ये जो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है ना? अरे जरूर, ये स्टेप बहुत ही स्लोली होगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही इजी ब्रेक करना नहीं है, क्योंकि ये क्या है? फिनाइल। सो फिनाइल रिंग अगर मैं ये यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस फिनाइल रिंग के साथ इस कार्बन की बॉन्ड है, लेट अस अज्यूम। तो ये कार्बन कार्बन की पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद ही शिफ्टिंग होगा। अरे उसके बाद ही भी तो रीअरेंजमेंट होगा। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, इसको पहले
ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा। और ये बॉन्ड टूटना भी उतना इजी काम नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन की बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन बनना, बॉन्ड का बनना भी जितना डिफिकल्ट है उतना टूटना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्टेप है इसको आरडीएस भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, स्लोएस्ट स्टेप भी बोल सकते हो। आरडीएस और रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोल सकते हो, और स्लोएस्ट स्टेप। ओके, स्लो स्टेप। नाउ व्हाट विल हैपन, फिनाइल यहां पर चला आएगा। अरे बोलो ना, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। हाँ सर, फिनाइल यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहां पर एक फिनाइल आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और यहां पर सर OH है। एकदम, यू आर टोटली राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस रिएक्शन की यही ड्राइविंग फोर्स है कि किसी भी तरह से कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो जाए, तो किसी भी तरह से हमको क्या बनाना पड़ेगा, अरे बोलो, कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलेट एनायन, जो भी आप बोलोगे वही करेक्ट है। यहां पर अगर ये O- इस हाइड्रोजन को पकड़ ले, ये हाइड्रोजन को अगर पकड़ ले, तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन को अगर पकड़ लेगा, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर O- में चला जाएगा, तो किस मॉलिक्यूल में फॉर्म होगा, अरे किस मॉलिक्यूल में चला जाएगा, PHCOH हो जाएगा ना। यहां से हाइड्रोजन को ले लिया, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से चिपक गया, तो PHCOH, उसके साथ CO डबल बॉन्ड O, और यहां पर सिंगल बॉन्ड O-, और यहां पर क्या है बोलो, PH ही तो है। अरे ये क्या है, इसको देख रहे हो, कार्बोक्सिलेट आयन, तो यही तो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। तो और लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप में देखो, ये तो O- के फॉर्म में है, तो हमको न्यूट्रल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, इसलिए H+ की जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पर H3O+ भी लिख सकते हो, और H+ भी लिख सकते हो। मैं H3O+ लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर वर्कअप करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट PHCOH, यहां पर भी PH, यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड तो OH। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, PH2COH, उसके साथ COH। हाँ सर, ये तो सर हमने बेंजिलिक एसिड फॉर्म कर दिया। इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, क्या है, बेंजिलिक एसिड ही है ना। तो लास्ट में हमने क्या जनरेट कर दिया, बेंजिलिक एसिड, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात बताऊं तो क्या हुआ, बेसिकली फिनाइल यहां पर था, यहां पर आके जुड़ गया, ओके, और यहां पर ये डबल बॉन्ड O क्या हुआ, ये OH में चला गया, और यहां पर बेसिकली ये OH आ गया। इज इट क्लियर, यही तो हुआ। पीएच यहां पर शिफ्ट हो गया, इस कार्बोनिल की रिडक्शन बोल सकते हो, तो OH में चला गया, और यहां पर OH एक ऐड हो गया पीएच की जगह में। यही आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो हमने ये चीज देख लिया अच्छे से, तो अच्छे से नोट करो पहले। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहां पर पीएच के जगह में ET, पीएच के जगह में ET, ओके, तो इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ET आ गया, इसका मतलब, ET का मतलब तो सर CH2CH3, और ये तो कार्बोनिल के जो अल्फा कार्बन है उसके साथ CH2 लगा रहेगा, और उसके साथ CH3 लगा रहेगा, और यहां पर अल्फा पोजीशन में अगर आप अच्छे से देख रहे हो ऐसा सिस्टम होगा ना, तो इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में सर ये तो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ दो सर अल्फा हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, और अल्फा हाइड्रोजन सर एसिडिक नेचर शो करता है। हाँ, यू आर टोटली राइट कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये बहुत ही एसिडिक हो जाता है। तो OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल तो काम नहीं करेगा, एकदम एज अ बेस काम करेगा, और इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा।
पर आप लोग ये भी देखो, देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो तो ये जाके इस कार्बोनिल में अगर अटैक करे तो कितना मेंबर की रिंग फॉर्म होगा, 1 2 3, और 3 मेंबर रिंग कभी भी स्टेबल नहीं है, बहुत ही एंगल स्ट्रेन है। इसलिए आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन भी होगा, कि एल्डोल टाइप रिएक्शन भी हो सकता है इंट्रामोलिकुलर, बट जो मेजर अमाउंट में रिएक्शन होगा वो बेंजील बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट ही होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये चीज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताते हैं। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकते हैं, सिमिलरली बेंजील बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट भी हो सकते हैं, बट मेजर कौन सा होगा, बेंजील बेंजिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिंग फॉर्म हो रहा है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के थ्रू वो स्टेबल नहीं है, 3 मेंबर रिंग, बहुत सारे एंगल स्ट्रेन। ओके, तो इसलिए यहां पर क्या रिएक्शन होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। आप ही बोलो कौन सी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ये और एक चीज है, देखो फिनाइल की एक वो कैसा इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या है, माइनस आई, अगर माइनस आई से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी सर हाई हो गया तो OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे ही पहले अटैक करेगा, इसमें नहीं करेगा, क्योंकि ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, इसलिए OH माइनस कहां पर अटैक करेगा, सर यहां पर तो नहीं करेगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, प्लस आई के थ्रू देगा, तो इसलिए इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, तो OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे सर अटैक करेगा। या एकदम राइट, आप लोग एकदम सही समझे हो। अब क्या होगा, ET उसके साथ C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ यहां पर CO माइनस, यहां पर फिनाइल, और यहां पर क्या है बोलो, OH है ना, OH है ना। यहां पर आप ही बोलो कौन सा ग्रुप यहां पर शिफ्टिंग करेगा, बोलो। अगर O माइनस पुश बैक करे तो यहां पर pH आ जाएगा, O माइनस विल पुश बैक, और pH यहां पर आ जाएगा। तो pH अगर यहां पर आ जाए तो यहां पर क्या होगा, ET C डबल बॉन्ड O, उसके साथ pH यहां पर O माइनस में चला जाएगा, उसके साथ यहां पर C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन को फॉर्म कर दे तो ये OH में चला जाएगा और ये O माइनस में चला जाएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, एसिडिक वार का, तो अल्टीमेटली हम ये मॉलिक्यूल को जनरेट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट दिस मॉलिक्यूल एज आवर प्रोडक्ट। तो सर यहां पर जो शिफ्टिंग हुआ इसका ही अगर नाम बोलूं, ये भी क्या है, 1 to फिनाइल शिफ्ट ही है ना। हाँ, 1 to फिनाइल शिफ्ट हुआ यहां पर। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रोडक्ट को, pH उसके साथ कार्बन, उसके साथ OH, यहां पर ET, और यहां पर C डबल बॉन्ड तो OH। अब ये चीज गया है, इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, ये जो क्वेश्चन था ये लेवल 1 एकदम, अगर मैं बोलूं एकदम इजी, एकदम ही इजी। ये तो एसाइक्लिक के केस में क्या हुआ हमने देख लिया। अब साइक्लिक के केस में इसका मतलब अगर एक साइक्लिक रिंग है और उसके अंदर में दो जगह पे डबल बॉन्ड टू दिया गया है, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन के केस में क्या होगा वो भी हमको जानना पड़ेगा इस क्लास में। तो मैं रैप कर रहा हूं। अब आते हैं लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 में हम किसकी बातचीत करेंगे, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन सिस्टम की। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक 6 मेंबर की रिंग लो, उसके साथ क्या होना चाहिए, सिस्टम का नाम क्या होना चाहिए, अरे बोलो सर 1,2 डाइकीटोन सिस्टम होना चाहिए। तो साइक्लिक
1,2 डाइकीटोन सिस्टम हमको लेना पड़ेगा और उसके साथ सेम रिएजेंट कंडीशन दैट इज OH माइनस और H प्लस। तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? सर यहाँ पर OH माइनस एज अ बेस भी काम कर सकते हैं ना? हाँ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन एज अ बेस भी काम कर सकते हैं। सो एसिड बेस रिएक्शन तो फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर वे से जो यहाँ पर कार्बन आयन फॉर्म होगा वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता है और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन भी करवा सकता है। बट यहां पर बेंजील बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट की जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर कंसेंट्रेशन में होगा, माइनर होगा इंट्रामोलिकुलर वे से जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ वो अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे तो 1 2 3 मेंबर की रिंग फॉर्म होगा और 3 मेंबर की रिंग जो फॉर्म होता है वो बहुत ही स्ट्रेन होता है। इसलिए यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? बेंजील बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा। अब OH माइनस बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट में कैसे किसके तरह से बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। तो OH माइनस अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे तो O माइनस में चला जाएगा। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा? यहां पर O माइनस उसके साथ OH और यहां पर डबल बॉन्ड हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहां पर साइक्लिक और एसाइक्लिक में यही डिफरेंस है कि O माइनस पुशबैक करेगा और एसाइक्लिक में हमारा क्या देखा था? हमने क्या देखा था? फिनाइल की शिफ्टिंग होता है 1 to फिनाइल शिफ्ट, बट यहाँ पर फिनाइल तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो शिफ्टिंग कैसे होगा? यहाँ पर बेसिकली O माइनस पुशबैक करता है और ये जो कार्बन कार्बन है ना, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की माइग्रेशन होता है और यहाँ पर O माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर बॉन्ड माइग्रेशन होगा, CC बॉन्ड की अगर माइग्रेशन होगा तो क्या होगा बोलो? अरे ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो 5 मेंबर में चला जाएगा, 6 मेंबर था। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाए तो 5 मेंबर में चला जाएगा। तो 5 मेंबर में अगर चला जाए फाइव मेंबर में चला जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा? इसके साथ COOH हो जाएगा और इसके साथ O माइनस में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन की ट्रांसफर होगा, यहां से हाइड्रोजन ले लेगा तो OH में चला जाएगा और ये O माइनस में चला जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा? अरे बोलो, एसिडिक वर्कअप। हाँ सर, आप लोग अगर मैं बात बताऊं ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में तो एसिडिक क्वेंच करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या जनरेट कर दिया एज अ प्रोडक्ट? यहां पर C डबल बॉन्ड तो OH और यहां पर OH। इसका नाम क्या है? मैंने लेवल 1 में जो प्रोडक्ट आया था उसका नाम बोलना भूल गया, बट यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम होगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, क्योंकि अल्फा इस COH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन है, उसके साथ ये OH प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये बन सकता है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि अगर साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन के केस में आप लोग बेंजील बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट करोगे तो यही ऑब्जर्वेशन दिखा गया है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड माइग्रेशन होगा और बॉन्ड माइग्रेशन से रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से 6 मेंबर से 5 मेंबर में चला जाएगा और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सिमिलरली लेवल 1 में भी आप कॉमन नेम बोल सकते हो, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सो इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट कर लो। ओके, और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर ये 6 मेंबर था, अब अगर 7 मेंबर की एक एग्जांपल मैं दूं तो 7 मेंबर यहां पर 2 पीएच होगा, यहां पर 2 C डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी C डबल बॉन्ड हो और यहां पर पीएच। सेम रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ये आपके लिए होमवर्क है।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।